अस्सलाम वालेकुम। जेडी ऑफिशियल के साथ जुनैद अहमद। रायबंड के करीब एक अलग नौयत का मुकदमा गुज़श्ता दिनों दर्ज किया गया, जहां पर एक शख्स को इसलिए उसके ऊपर FIR दर्ज की गई क्योंकि वो सब्ज़ियां जो है वो सरकारी रेट्स के ऊपर नहीं फ़रोख्त कर रहा था, बल्कि वो सरकारी रेट से भी ज़्यादा सस्ती सब्ज़ी जो है वो फ़रोख्त कर रहा था। ये वकास नामी शख्स जो है वो 95 रुपये की भिंडी को 73 रुपये में, 50 रुपये के टमाटर को सिर्फ 25 रुपये में और 60 रुपये वाले बैंगन को 52 रुपये में फ़रोख्त कर रहा था, जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने अपना शाहाना कार्रवाई का मुजाहरा किया और इस शख्स को गिरफ़्तार किया कि जी ये सरकारी रेट्स के ऊपर सब्ज़ी नहीं फ़रोख्त कर रहा था। इसको ना सिर्फ यहाँ पर इसके ऊपर FIR दर्ज की गई बल्कि इसको गिरफ़्तार भी किया गया। बाद में इसकी ज़मानत के ज़रिए ये शख्स रिहा हुआ। ये सारा वाक़या क्या था? क्या ये वाकई इसलिए शख्स को गिरफ़्तार किया गया, वकास को इसलिए गिरफ़्तार किया गया कि वो सब्ज़ी जो है वो सरकारी नर्ख़ के ऊपर नहीं बेच रहा था बल्कि सरकारी नर्ख़ से भी सस्ती बेच रहा था, या कोई और वाक़या है? ये सारे वाक़े को जानने के लिए, समझने के लिए हमने वकास से ही रब्ता किया। तो वकास से सुनते हैं कि सारा माजरा क्या है और ऐसा क्या उसने जो है वो तरीका निकाला है कि वो सब्ज़ी जो कि मंडी के अंदर 95 रुपये की भिंडी मिल रही है, तो ये उसको 73 में कैसे फ़रोख्त कर रहा है, ये वकास से जानते हैं। जी वकास, बताइएगा क्या वजह थी कि ये आप पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और कैसे कर लेते हो भाई, ये सब्ज़ी इतनी सस्ती कैसे बेच लेते हो? रायबंड से ज़मींदारों से सस्ती सब्ज़ी लेके आता हूँ और इधर आके सस्ती सब्ज़ी मैं सेल करता हूँ। ये मेरा जो पर्चे मेरे ऊपर झूठे मुकदमात बने, ये ज़ाती रंजिश पे बने हैं। AC साहब जो रायबंड के हैं उनके साथ मेरा हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में सर रिट चल रही थी। उस वजह से इन्होंने मेरा जो रमज़ान में सामान लेके गए हैं 3.5 लाख रुपए का तकरीबन मेरा फ्रूट थी, सब्ज़ी थी और सर 90,000 रुपये का मंडी के थे और 35,000 रुपये तकरीबन मेरी बटक थी। ये मेरा माल लूट के लेके गए हैं। उस वजह से मैंने हाई कोर्ट में रिट कर दी इनके ख़िलाफ़। ये ज़ाती नाम पे चौधरी काशिफ बशीर जो मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ मिलके इन्होंने मेरे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए हैं और मुझसे ये 10,000 रुपये रिश्वत मांगते थे। इस वजह से ये इन्होंने मेरे ऊपर रिट की और इधर आके मेरा सामान लेके गए। जी वकास की बात आपने सुनी, उसका यही कहना था और यही मौक़िफ़ जो उसने वो अदालत के अंदर भी अपनाया कि वो रायबंड में ज़िम्मेदारों से जो है वो सब्ज़ी लेकर आता था और वहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि मंडी का सारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए वो सारे जो उसके एक्सपेंसेस मंडी में ले जाने के लिए से लेकर आने के लिए सब्ज़ी के होते थे वो उसको नहीं बर्दाश्त करने पड़ते थे, इसलिए वो सब्ज़ी जो है वो सस्ती बेच रहा था। और साथ ही साथ उसने जो है वो AC रायबंड के ऊपर भी जो है वो इल्ज़ामात लगाया। उसका कहना था कि रमज़ान के अंदर ये लोग आए थे और उसका सामान भी उठा कर ले गए थे और वो भी उसे वापस नहीं किया गया और ज़ाती रंजिश की वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। तहम इसके ऊपर हुकूमत पंजाब खामोश दिखाई देती है और प्राइस कंट्रोल कमेटी को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके, ना कि इसलिए बनाया गया था कि अपनी ज़ाती रंजिशों, अगर ये बात सच्ची है तो ज़ाती रंजिशों को इस्तेमाल करते हुए की वजह से अपने ज़ाती इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाए। तो इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी की ज़रूरत है। वकास के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसकी समाअत जो है वो अदालत में हुई, उसके ऊपर उसको ज़मानत पर रिहा तो कर दिया गया, ताकि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की अभी भी ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। करें।